हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। विदाई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू स्मॉल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू स्मॉल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग, ग्लोरी टू डिवाइन कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चतुर्दशी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गोपाल जी की जय। श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा, और इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 6, पुरुष सूक्त की पुष्टि, है ना। और इसका श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 27 प्रभु जी। 27। गतयो मतयस्यैवः प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुष आवयवैरेते संभारा संवृता मया। गतयो मतयस्यैव प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुष आवयवैरेते संभारा संवृता मया। गतयो मतयस्यैव प्रायश्चितं समर्पणम् पुरुष आवयवैरेते संभारा संवृता मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। कतयो मतयस्यैव प्रायश्चितं समर्पणं पुरुषान् वैरेते संभारा समुद्रता मया। हरे कृष्ण। गतयो मतस्तेव प्रायश्चितं समर्पणं पुरुषा अवयवेरिते संभारा संवृतः मयः। हरे कृष्ण। कल हमने देखा भगवान कह रहे थे ब्रह्मा जी कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ की आवश्यकताएं बता रहे हैं। एक दिन पहले हमने कहा फूल पत्ती कुश यज्ञ वेदी और बहुत उपयुक्त समय होना चाहिए यज्ञ करने के लिए। दूसरा इन्होंने कहा पात्र होना चाहिए, अन्न होना चाहिए, घी शहद सोना मिट्टी जल, है ना। और यज्ञ को संपन्न करने वाले 4 पुरोहित होने चाहिए, एक आहुति देने वाला, एक उच्चारण करने वाला, एक अग्नि को अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला, और एक निरीक्षण करने वाला। तो आप ये समझिए मेन पुरोहित एक होता है, उसके साथ 3 और होते हैं। मुख्य पुरोहित को ब्रह्मा बोलते हैं, आहुति जो देता है उसको होता बोलते हैं, है ना। और जो उच्चारण करने वाला होता है उसको उद्गाता बोलते हैं, और अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अध्वर्यु होता है ना। आइए फिर कल हमने आज का जो श्लोक है, फिर उसके बाद कल हमने देखा कि विभिन्न प्रकार से मंत्रों का उच्चारण होता है ना। दक्षिणा देनी होती है व्रत में, है ना। दक्षिणा के बिना यज्ञ कंप्लीट नहीं होता। और विशिष्ट प्रयोजनों से अन्य अन्य देवी देवताओं का भी आवाहन करना होता है कि हम किस उद्देश्य के साथ इस यज्ञ को कर रहे हैं, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें आवाहन करने होते हैं। आज का श्लोक इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं, इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई, और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तो वास्तव में लक्ष्य क्या है कि अगर देवी देवताओं की पूजा भी करनी पड़ रही है तो उसका उद्देश्य भी श्री विष्णु की प्राप्ति है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस प्रकार इन्होंने क्या किया, ये सारी सामग्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही इन्होंने लिया, व्यवस्था किया, और उसके बाद देवताओं के नामों का आह्वान हुआ, और इससे परम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई। क्रमशः मतलब धीरे धीरे धीरे, है ना। तो और इस प्रकार प्रयासित एवं पूर्णाहुति पूरी। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य हैं, अतएव वैदिक मंत्र अंतोत कृत्वा इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो समस्त यज्ञ है, इन समस्त यज्ञ फलों का जो परम लक्ष्य है
वो केवल और केवल भगवान नारायण, परम भगवान नारायण, इनकी प्राप्ति के लिए ही ये सब यज्ञ फल होते हैं। यज्ञों का उद्देश्य यही होता है ना। इसीलिए वैदिक मंत्र अंतोत्गत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए। तो उद्देश्य यही है कि भगवान की प्राप्ति हो, और इस तरह जब नारायण प्रसन्न होते हैं तो नारायण को प्रसन्न करके वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में मनुष्य प्रविष्ट हो सकता है, और उससे उसका मनुष्य जीवन सफल बन सकता है ना। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे अगला श्लोक जो कल हम पढ़ेंगे, अभी आज ही पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। इति संवृत संभार पुरुषा वयवैरहम् तमेव पुरुषम यज्ञम तेनेवायजमीश्वरम्। इस प्रकार मैंने समस्त यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया, तो इसलिए हम सबको भी यज्ञ करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हम सबको भगवान की प्रसन्नता के विषय में सोचना है और प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है। जिस तरह का यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया वो यज्ञ हम सबके बस का नहीं है, हम लोग कर भी नहीं सकते उस यज्ञ को। तो हमें क्या यज्ञ करना है? भगवान ने जो खुद गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, मैं क्या हूँ? सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। इसलिए हम सबको जप यज्ञ करना है, और जप यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना है। जप यज्ञ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हवन है, ये यज्ञ है। ये यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें जो है हवन भी हरे कृष्ण महामंत्र है, अग्नि भी हरे कृष्ण महामंत्र है, सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है इस कलयुग के लिए, तो इसीलिए इसको करना है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने जो है यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर, इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए एकदम ऑथेंटिकली। किसी को भी आप समझा सकते हो, भैया भागवतम में बार बार इस चीज का वर्णन होता है कि यज्ञों के परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। और गीता में भी भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के भी स्वामी और सभी यज्ञों के सभी तपस्याओं के वास्तविक भोक्ता जो है वो केवल कृष्ण है ना। ये लोग आप बता सकते हो लोगों को, और अगर एक शास्त्र से किसी को समझ नहीं आता तो दूसरे शास्त्र से बता सकते हो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी श्लोक को कोट कर रहे हैं कि सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और श्रीमद् भगवद गीता क्या है 5.29 में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है, जो कि मैं भी बोल ही रहा हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यथा मां शांति उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के वास्तविक भोक्ता एवं पालक है। वे ये भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोगों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्म योगी को धीरे धीरे भगवान का शुद्ध भक्त बनाता है, और इस तरह वे भव बंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। सेकंड वाली लाइन में भगवान कह रहे हैं कि मेरे मेरे ज्ञान को आप जीवन में अंगीकार करो, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरा ज्ञान आवश्यक है। इसलिए भगवान के बारे में जानने से हम मुक्त होते हैं। और इस भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। यज्ञ मतलब स्वार्थों को पीछे कर लो और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर लो, उसको यज्ञ बोलते हैं। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वो परिवार के रूप में हो, समाज, जाति, देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता है। अरे जो यज्ञ हम करेंगे भगवान के लिए उसकी सामग्री भी भगवान देते हैं। अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को संतुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं, है ना। तो हम सब लोग किसी न किसी के लिए अपने हितों का बलिदान कर रहे हैं। मम्मी सुबह उठ करके अपनी नींद को खराब करके बच्चों के लिए रोटी बना रही है, टिफिन पैक कर रही है। पिताजी अपना सब कुछ छोड़ करके कोई नौकरी में कहीं दूर है, कोई बॉर्डर पे है, कोई सिविल में ही इधर उधर काम धंधा करने जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फलों की रेहड़ी लगा रहा है ना। कैसे न कैसे करके कोई ना कोई एक दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ का नाश कर रहा है, अपने जो है कंफर्टेबल लाइफ को दांव पे लगा रहा है। तो प्रभुपाद करें जब ऐसा कर ही रहे हैं तो इसमें भगवान अगर ऐड हो जाए, यही हम भगवान के लिए करें तो कितना सुंदर हो जाएगा। भगवान के लिए करने पे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और ये फिर यज्ञ कहलाएगा। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूरी तरह सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है। सब लोग सोच रहे हैं विद्या लेनी है, पढ़ना है, समाज का उत्थान करना है, पैसा कमाना है,
मानव दशा को पूरी तरह समझना है ना? इसमें पूरी शक्ति को झोंक रहा है, किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रख रहा है, जिसका उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में किया गया। कोई ये नहीं सोच रहा कि ऐसी ताकत मुझे भगवान के लिए यज्ञ करने में लगाना है, जिससे कि मेरा भी भला होगा और पूरे संसार का भी भला होगा, है ना? तो यदि सारे लोग, अतएव संसार में शांति नहीं है, सारे लोग यदि सचमुच में विश्व शांति चाहते हैं, तो उन्हें परम स्वामी तथा सबके सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। अगर वास्तव में हम लोग शांति चाहते हैं, तो भगवान में गीता में बता रहे हैं, उस उपदेश के अनुसार हम सबको भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, तब जाकर के जो है विश्व में शांति आ पाएगी। विश्व शांति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, केवल है ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भगवान को जानने का प्रयास करोगे, भगवान के निमित्त यज्ञ करोगे, तो ही जाकर के विश्व में शांति हो सकती है। तंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ऐसा प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, उन्होंने इस भगवान के मैसेज को ले जा करके भगवान के लिए यज्ञ किया पूरे विश्व में। तो देखिए इतने सारे लोग शांति पूर्वक रह रहे हैं केवल प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ऐसा हम भी अगर करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, तो हमारा विश्व शांति का संदेश थोड़ा और आगे बढ़ता है ना? तो श्रील प्रभुपाद की जय। कल संडे है, संडे को जैसे आपको पता है क्लास थोड़ा लेट होती है 7 बजे, तो आप लोग ये मत सोचिए कि अभी नहीं हुई, लेट हो गई तो लीव कर दिया। संडे को 7 बजे के आसपास हम शुरू करते हैं, 7 के थोड़ा बाद ही करते हैं, 7:05, 7:10, है ना? तो आप लोग आइए, आकर के तब तक जब कर सकते हो 7 बजे एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कल। तो 7 बजे का टाइम है, हम कर लेंगे शुरू 7 बजे। तो आप लोग टाइम निकाल करके संडे को मिस मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं संडे को नहीं आते, वो लोग कहते हैं थोड़ा लेट तक सोना है संडे को है ना? तो कोई बात नहीं, 7 बजे इसलिए और लेट किया हुआ है। आप लोग आराम से, अगर कोई लेट भी उठता है तो 7 बजे तक तो ज्वाइन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। संसार दावान ललित तनय कारुण्य घन